ये कॉमेट पार्ट 1। हम लोग इसमें देखने वाले हैं दत्तदा के बारे में। तो उनके बारे में कुछ चीज़ आप जान लीजिए। सबसे पहला ये कि जो दत्तदा थे वो एक एमेच्योर साइंटिस्ट थे। मतलब कि उन्हें ये शौक था कि वो किसी चीज़ को डिस्कवर करें। जैसे कि कुछ साइंटिस्ट का शौक रहता है कि वो गैलेक्सीज को डिस्कवर करें, उसी तरह दत्तदा का जो शौक था वो था कि किसी कॉमेट को डिस्कवर करें। दूसरी बात ये कि जो दत्तदा का जो टेलीस्कोप था उसका नाम उन्होंने दिव्य चक्षु रखा था। और जो दत्तदा की वाइफ थी उनका नाम था इंद्रानी देवी। तो हमें इस चैप्टर में मेनली देखना है कि कैसे जो दत्तदा रहते हैं वो एक कॉमेट को जो है डिस्कवर करते हैं। वो उससे बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, लेकिन बाद में वो जो कॉमेट रहता है वो सबके लिए एक परेशानी बन जाता है। तो वो कैसे होता है और उसका जो हल है वो कैसे निकाला जाता है, उसे हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है। यार, वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से, और जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए इसको देखते हैं अब। तो चैप्टर के स्टार्ट में कहा गया है कि ये दिसंबर की रात थी, जिस वक्त जो चांद था वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। और जो ठंडी हवाएं थी वो जैसे खिड़की से होकर रूम में जा रही थी, तो जो इंद्रानी देवी थी उनका जो नींद था वो टूट रहा था। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो इंद्रानी देवी वो साइंटिस्ट दत्तदा की वाइफ है। अब जो है जैसे उनका नींद टूट रहा होता है तो वो देखती है कि उनके पास में एक पिलो रखा रहता है। वो समझ जाती हैं कि जो दत्तदा है वो वहाँ पर नहीं थे, और जो है वो कहाँ पर गए होंगे वो भी उन्हें पता चल जाता है। यहाँ पर जो दत्तदा रहते हैं वो जो है अपने टेलीस्कोप को लेकर, जिसका नाम उन्होंने दिव्य चक्षु रखा था, उससे जो है यहाँ वहाँ जो है मतलब स्काई में जो है देख रहे थे कि कहीं उनको जो है कोई नया कॉमेट जो है वो दिखाई पड़ जाए। और इस चीज़ के लिए वो इतना ज़्यादा उत्साहित थे कि वो जो है जो डॉक्टर का प्रिकॉशन था, जिसमें डॉक्टर ने कहा था कि वो जो है बिना कोई स्वेटर पहने जो है ना जाए ठंड में, नहीं तो उनका जो तबीयत है वो ख़राब हो सकता है। तो ये सब बातों को वो भूल जाते हैं और वो चले जाते हैं हर रात को जो है देखने की उन्हें जो है कोई नया कॉमेट दिखाई पड़ जाए। तो यहाँ पर जो उनकी पत्नी रहती है वो क्या करते हैं, एक वूलन जो कपड़ा रहता है उसको रख लेती हैं, शॉल को लपेट लेती है और छत की तरफ चली जाती है। और ये बोलते हुए जाती हैं कि ये जो इन दोनों के बीच की बातचीत है, मीन्स जो टेलीस्कोप हो गया और जो दत्तदा के बीच की जो बातचीत है, इसको मैं तोड़ दूंगी। और जो है वो बताती हैं किस तरह से जब दत्तदा ने नया टेलीस्कोप लिया था तब उन्होंने इसका नाम रखा था दिव्य चक्षु, जिसका मतलब होता है डिवाइन आइज। यहाँ पर जो इंद्रानी जो देवी थी वो क्या कहने लगी कि उसको जो है कंपेयर करने लग गई एक वुमेन से, मीन्स टेलीस्कोप को, और कहती है कि मानो कि वो एक औरत है टेलीस्कोप, जिसने मेरे जो हस्बैंड है उस पर कब्जा कर लिया है। तब से वो जो है उस टेलीस्कोप को दिव्य चक्षु ना बोल के दिव्य जो है ये बुलाती थी, और इस वजह से जो है उसका नाम जो है दिव्या पड़ गया। यहाँ पर बताया गया था कि जैसे कि बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो कि शौकीन होते हैं किसी चीज़ को लेकर, और वो जो है वो काम जो है मतलब चाहते हैं कि वो उसको पूरा कर सकें। तो यहाँ पर जो दत्तदा थे इनका भी शौक था कि वो जो एक टेलीस्कोप को खरीदे और उसके लिए वक्त निकाल पाएँ ताकि वो जो है किसी नए कॉमेट को ढूंढ सकें। लेकिन ये जो इनका सपना रहता है ये पूरा होता है जब वो रिटायर कर जाते हैं। जैसे ही वो रिटायर करते हैं उनके पास पैसा आ जाता है, और इससे वो जो है एक टेलीस्कोप भी खरीद लेते हैं, और उनके पास टाइम भी रहता है ताकि वो जो है रात में जो है स्टार्स को देख सकें, और जो कॉमेट है अगर वो उसको जो है फाइंड कर सकें, नया डिस्कवर कर सकें। यहाँ पर कहा गया है कि जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जिनका जो शौक होता है, जैसे कुछ का होता है कॉमेट्स को ढूंढने का, कुछ स्टार्स को देखने का, तो इस तरह से जो दत्तदा थे उनका भी एक मतलब सपना था कि वो जो एक नए कॉमेट को डिस्कवर करें। इन्होंने कहा है कि जो कॉमेट होता है वो सोलर सिस्टम के बहुत ही दूर एरिया से आता है, और जो जैसे कि प्लैनेट होते हैं वो जो है एक ऑर्बिट है उनका, मतलब सन की तरफ, तो सेम जो ये कॉमेट है उनका भी एक ऑर्बिट है सन की तरफ। लेकिन ये जो इनका ऑर्बिट होता है ये एकदम अनयूजुअल होता है। जैसे कि हम लोग प्लैनेट को देखते हैं उनके ऑर्बिट को, तो उससे बिल्कुल ही अलग ऑर्बिट होता है किसका, तो कॉमेट का। और जो बहुत सारे कॉमेट हो गए उन सब का एकदम अलग अलग तरह से ऑर्बिट होता है। तो ये इन्होंने इसमें बताया है। इन्होंने आगे कहा कि वो जो है दिखते हैं जैसे ही सन के पास आते हैं तो वो जो एकदम ब्राइट होकर दिखते हैं, लेकिन बाद में जो है जैसे ही वो सन से दूर जाते हैं उनका जो चमक होता है वो कम होते जाता है। थे वो भी चाहते थे कि वो जो एक नए कॉमेट को ढूंढे। यहाँ पर वो कहते हैं कि जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो लोग कॉमेट पे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उन लोग का इंटरेस्ट होता है गैलेक्सीज में, स्टार्स को देखने में। इस वजह से जितने भी शौकीन एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं जो कि कॉमेट को जो है देखना मतलब चाहते हैं, उनका शौक रहता है, वही सब जो है नए नए जो कॉमेट्स हो उसको जो है डिस्कवर करते हैं, जो कि प्रोफेशनल जो है जिसको मिस कर देते हैं या जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। दत्तदा जो थे वो सोच रहे थे कि इस रात को जो है उनके साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, और उनको लग रहा था कि वो जो है किसी नए चीज़ को, नए कॉमेट को डिस्कवर करने वाले हैं।
तब जो जब स्टार्स की तरफ देख रहे हैं तो उन्हें जो एक नया कॉमेट दिखता है, वो जो कॉमेट को पूरा ध्यान देते हैं, कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में कि कहीं उसका डाटा दिया हो, तो वो देखते हैं कि अरे नहीं, इसके बारे में कोई डाटा नहीं था, और वो समझते हैं कि उन्होंने जो एक नया कॉमेट जो है उसको डिस्कवर कर लिया। ये जो बात था ये पूरा फैल गया, ये जो है न्यूज़ में, जैसे कि आनंद बाज़ार पत्रिका इस सब में आने लग गया। उसमें बताया गया कि ऐसे श्री मनोज दत्ता हैं, जो कि निवासी हैं कलकत्ता, जिसको अभी कोलकाता भी बोला जाता है। तो ये जो है इन्होंने एक नया कॉमेट को मतलब ढूँढा है, और ये जो आईआईए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है, जो कि बैंगलोर में है, उसको ये बात पता चलता है। वो लोग भी इस चीज़ को पूरा पुष्टि करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये बात सही है, ये जो कॉमेट है ये नया है। फिर यहाँ पर दत्तादा कहते हैं कि ये जो कॉमेट है ये कुछ महीने बाद एकदम जो है साफ से दिखाई देने लग जाएगा। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने जो है अपने टेलीस्कोप, जो कि 8 इंच का लगभग है, उससे जो है डिस्कवर किया इस कॉमेट को। और जैसे ये बात पूरा कंफर्म हो गया, उनका जो है मतलब नहीं कह सकते हैं कि वो थोड़ा फेमस हो गया। वो जैसे भी पार्टीज़ में ये सब जाने लग गए, रिसेप्शंस में, फंक्शंस में। लेकिन क्या था कि दत्तात्रेय जो थे वो इंट्रोवर्ट थे, मीन्स ज़्यादा बोलते-बालते नहीं थे। और इससे वो सोचने लगे कि अरे यार, अब इतना ज़्यादा मुसीबत हो गया, लोग पार्टी ये सब में बुलाने लग गए हैं। तो वो सोचने लग गए हैं कि मतलब काश मैंने इस कॉमेट को नहीं ढूँढा होता। इंदिरा देवी जो है वो बोलती, हाँ, मैं भी मानती हूँ कि काश तुमने इसको नहीं ढूँढा होता, क्योंकि जो कॉमेट होता है वो अपने साथ बैड लक लेके आता है। वो कह रही थी कि मैं तो चाहती थी कि तुम इस कॉमेट को कभी ढूँढते ही नहीं, कभी इसको डिस्कवर किए ही नहीं होते। तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि अरे यार, तुम मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स हो, मीन्स एमए, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट्स हो, फिर भी तुम ये अंधविश्वास पे पूरा भरोसा करती हो। यहाँ पर जो कॉमेट होता है वो कोई भी कैलेमिटी, मतलब कि जो दुर्घटना ये सब होते हैं वो नहीं लाता है, क्योंकि ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। जो कॉमेट होता है वो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता, और इसका जो है पूरा पढ़ाई होता है। ये बात को कह तो रहे होते हैं कि कॉमेट हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर थोड़ा डर रहता है। आता है सीन 2, जिसमें जो है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में एक जो नौकर होता है वो आकर वहाँ के प्रोवोस्ट मीन्स हेड को एक एनवेलप देता है, और वो जो हेड रहते हैं वो बुलाते हैं जेम्स को, जो कि रहते हैं एस्ट्रोनॉमर, और उनको जो है एनवेलप पकड़ा देते हैं। जेम्स जैसे ही उस एनवेलप को खोलते हैं तो उसके अंदर वो देखते हैं कि जॉन मैकपर्सन जो है उन्होंने इस लेटर को लिखा रहता है, और वो बोलते हैं कि तुम्हें जो है लंदन में इसी वक्त आना पड़ेगा, उसी रात में, और ये बहुत ज़रूरी है। और वह कहते हैं कि इस बात को जो है एकदम एकदम कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, मीन्स उनको पता रहा और किसी को ये बात पता ना चले, राज रखने के लिए। मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जेम्स है उनका पूरा नाम है जेम्स फोर्सिथ, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए कि जो फोर्सिथ है ये बहुत जगह वर्ड यूज़ किया गया है, तो आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा। यहाँ पर जेम्स भी बोला गया उन्हें, और डॉक्टर फोर्सिथ भी बोला गया है। जेम्स जो एकदम तेज़ी में होकर व्हाइट हॉल के पास पहुँचते हैं। वहाँ पर जो जॉनसन रहता है, जो कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर रहता है, उनको ये बात बताते हैं कि मुझे लंदन जाना होगा, और वो जो है जेम्स को लेकर लंदन चला जाता है। और वहाँ पर वो मिलते हैं जॉन मैकपर्सन से। जो जॉनसन रहता है, ठीक है, वो दोनों को कराता है इंट्रोड्यूस। जॉन रहते हैं, बोलते हैं डॉक्टर फॉर्सिथ, एक डाटा है, ठीक है, आप इस डाटा को पढ़िए, और ये जो डाटा है ये अगले दिन जो है न्यूज़पेपर जिसका नाम है नेचर, उसके अंदर पब्लिश होने वाला है। यहाँ पर जो है हड़बड़ी में जो है ये दिया जाता है, वो पढ़ते हैं। आखिर वो बोलते हैं कि आपके पास ये ओरिजिनल डाटा आया कहाँ से, कि मतलब जो चीज़ कल पब्लिश होने वाला न्यूज़ में, इसका आपके पास ओरिजिनल कंटेंट कहाँ से आया। तो वो कहते हैं कि देखो, ये जो न्यूज़पेपर जो है, जो कि नेचर है, इसका जो एडिटर है जिसका नाम है टेलर, वो मेरा फ्रेंड है, और उसने ये डाटा मेरे पास भेजा है और पूछा है कि इसको पब्लिश करना चाहिए कि नहीं, और मैंने इसे कह दिया है कि वो जो है इसको तेज़ी में जल्दी ही पब्लिश कर दे। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे जो है आपकी राय लेनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। तब जो है यहाँ पर जो बोलते हैं कि टेलर जो है मेरा दोस्त, इसने भेजा है और मैं चाहता हूँ कि यार आपकी राय ले लूँ। तो जेम्स कहते हैं कि देखिए, ये जो भी पब्लिश होने वाला है, जो आपके आप कह रहे हैं नेचर में, ये नहीं होना चाहिए पब्लिश, क्योंकि ये जो डाटा है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतनी हड़बड़ी में डाटा पब्लिश नहीं होना चाहिए, लोगों के पास ये डाटा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है बोलते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगा था। जॉन बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा था, इससे मैंने आपसे पूछा। तो अब वो बोलते हैं कि अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए इसे। तो यहाँ पर जो है कुछ देर जो जेम्स रहते हैं, ठीक है, वो रुकते हैं, वो थोड़ा डाटा निकालते हैं। वो बोलते हैं कि देखिए, मेरे हिसाब से कि इसको पब्लिश नहीं करना चाहिए, वरना लोगों में जो है हड़बड़ी हो जाएगा, थोड़ा एकदम डर जो है फैल जाएगा। वो जो है कुछ देर जो है रुकते हैं, फिर बोलते हैं कि देखिए, ये जो कॉमेट दत्ता, जो कि दत्ता ने जो भी फाउंड किया था, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है, तो ये जो कॉमेट दत्ता है ये कुछ वक्त बाद ही जो है अर्थ से कोलाइड कर जाएगा, और इसी से रिलेटेड डाटा जो था वो पब्लिश होने वाला था न्यूज़ में। तो वो बोलते हैं कि ये डाटा पब्लिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा अनुमान ये बिल्कुल सही है, और इस तरह से हो सकता है कि लोगों में डर फैल जाए। और वो कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कुछ चांसेस हैं बचने का, कि अगर वो जो है सन के पास आके कॉमेट जो है पिघल जाए, या फिर वो किसी एस्टेरॉयड से टकरा के टुकड़े उसके हो जाए, तब हो सकता है कि हम लोग बच जाएं। नहीं तो
अगर ऐसा ही चलता रहा पूरा तो 1 साल बाद या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ 10 महीने और हैं और उसके बाद जो है ये कॉमेट आके टकरा जाएगा अर्थ से। इसलिए ये जो लिविंग बींग्स का जो सर्वाइव करने का जो टाइम है ये लगभग 10 ही महीने है। और इस तरह से कहते हुए बोलते हैं कि ये जो डाटा आपने मुझे जो दिखाया जो कि कल न्यूज़पेपर में छपने वाला है, जो कि रिलेटेड है इस कॉमेट से और कोलाइजन से लेकर, तो ये जो है नहीं छपना चाहिए, नहीं तो लोगों में डर फैल जाएगा। और इस तरह से वो जो है अपना राय इस पे देते हैं। अब जो सर जॉन रहते हैं वो भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप जो है इसके ऊपर जो है पेपर लिखिए, मीन्स फाइल बनाइए, और जो है मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ है उनसे भी कहना पड़ेगा कि वो भी जो है शांति रखें और उनसे भी जो है बातचीत करना होगा कि आखिर क्या क्या परिणाम इसके हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो जेम्स रहते हैं वो कहते हैं कि देखिए, हमें जो है एक कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए जिसके अंदर जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो, सभी लोग जो है लगभग 1 सप्ताह के अंदर ये कॉन्फ्रेंस होना चाहिए जिससे कि हम लोग जो है सबके राय भी ले सकें। तो यहाँ पर जो है ये बात जो है बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। तब तक वो कहते हैं कि इस बात को जो है लीक नहीं होने दीजिए। यहाँ पर जेम्स सोचते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है कि कोलाइजन को रोक पाना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चीज़ है। फिर भी यहाँ पर जो जॉन रहते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, फिर भी आप जो इसका प्रिपरेशन कीजिए कि हो सके तो इस कोलाइजन को रोक दिया जाए। तो ये था पूरा इस चैप्टर में, जो कि ये पार्ट 1 था। इसका जो पार्ट 2 है ये नेक्स्ट चैप्टर है। तो ये था पूरा, हमने देखा कैसे कि जो दत्तदार था जो थे उन्होंने नया कॉमेट को जो डिस्कवर किया, बाद में वो कैसे कैसे उनकी प्रॉब्लम बना और जो है ये एकदम हाई लेवल पे चला गया, यहाँ तक कि ये प्रॉब्लम बन गया कि वो जो है हो सकता है कि आकर वापस टकरा जाए अर्थ से। तो इसलिए ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया और यहाँ पर जो जेम्स हो गए, सर जॉन हो गए, ये सब जो है इसका सॉल्यूशन निकालने में लगे हुए हैं। तो अब जो इसके बारे में जो है देखना है हमें अगले चैप्टर में। तो आशा करूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।